तो आज हम लोग बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की दूसरी वीडियो के बारे में। पहली वीडियो में हम लोगों ने जो देखा था वो हम लोगों ने समझा था कि हमारे पास में कैसे हम लोग सेकंड टर्म निकाल सकते हैं, कैसे हम लोग थर्ड टर्म निकाल सकते हैं, कैसे हम लोग फोर्थ टर्म निकाल सकते हैं। समझ लो बात को, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है। ठीक है साहब। इस वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास nth टर्म क्या चीज़ होता है, और भी कई टाइप के जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास में आते हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि ये एक तरह से अपन कह सकते हैं ये हमारे पास में इंट्रोडक्शन वीडियो है एक्सरसाइज 5.2 की। ठीक है साहब। तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा और चलिए शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोगों ने एपी के बारे में पता कर लिया था कि कब कोई भी सीक्वेंस या लिस्ट ऑफ नंबर्स जो है वो एपी होता है या नहीं होता है, वो हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 में पढ़ा है। आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं 8077606746 में। ठीक है साहब। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप इस पर मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है। चलिए साहब, आवाज़ का थोड़ा सा इश्यू रहेगा क्योंकि हमारा माइक खराब हो गया है और जो है अभी लॉकडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से आप समझ सकते हैं। ठीक है। तो कोशिश करेंगे पूरी अच्छी तरह से आवाज आए। चलिए साहब, तो आज हम लोग क्या देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ध्यान से देखिएगा, हम लोगों ने जो पढ़ा था, हमारे पास जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम लोगों ने ए बोला था। हमारे पास जो सेकंड टर्म होता है उसे हम लोगों ने क्या बोला था, ए प्लस डी। और अगर हमें थर्ड टर्म निकालना हो तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, ए प्लस 2d। ऐसे अगर हमें फोर्थ टर्म निकालना हो तो हम क्या निकालेंगे, उसे क्या बोलेंगे, ए प्लस 3d। ठीक है साहब। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी। मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे जोन से भी टर्म निकालना हो उसमें एक डी कम होता है। अगर मुझे फोर्थ टर्म निकालना है तो एक डी कम हो गया, 3d हो गया। अगर मुझे थर्ड टर्म निकालना है तो उसमें एक डी कम हो गया, 2d हो गया। अगर मुझे सेकंड टर्म निकालना है तो उसमें एक डी कम हो गया, 1d हो गया। ऐसे ही जब मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, अगर मैं आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ से 50th टर्म निकालूंगा, 50वां टर्म निकालूंगा, तो क्या बोलूंगा, बोलिए, a प्लस 49d। अगर हम ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे और मान लीजिए मैं एक जनरल टर्म निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूं मैं, मान लीजिए एक जनरल टर्म। जनरल टर्म का मतलब अभी मैं समझाता हूं आपको क्या होता है। जनरल टर्म को हम लोग nth टर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, nth टर्म। तो या तो आप जनरल टर्म बोल दीजिए या फिर आप nth टर्म बोल दीजिए। जनरल टर्म निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, उसे हम बोलते हैं an। क्या बोलते हैं, an। या तो हम उसे an कह सकते हैं या फिर हम उसे tn कह सकते हैं। तो जो nth टर्म होता है उसका फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला हमारे पास में है। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा ये फॉर्मूला कैसे आया। ध्यान से देखिए, जब आपने 50वां टर्म निकाला तो आपने क्या बोला, 49d, यानी कि 50 माइनस 1 इंटू डी। जब आपने फोर्थ टर्म निकाला तो आपने क्या बोला, a प्लस 3d, यानी कि 4 माइनस 1 इंटू डी। तो जब आप nth टर्म निकालेंगे तो क्या बोलेंगे, a प्लस, इसमें से एक कम, यानी कि n-1 इंटू डी। तो जैसे ये फॉर्मूला बना है वैसे ये बना है। समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे तरीके से। ठीक है साहब। तो ये हमारे पास में जनरल टर्म होता है। आपको जौन सा भी टर्म निकालना है आप वैल्यू पुट करके देखिए, आपको वो टर्म मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको 50th टर्म, एक एग्जांपल देख लेते हैं यहीं पे ही। अगर आपको 50th टर्म निकालना हो तो आप एक ही जगह 50 रखिए। कितना आएगा, a50 इक्वल टू a प्लस 50 माइनस 1 विच इज 49d। तो ये इसमें तब्दील हो जाएगा, ये इसमें बदल जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा आपको। तो प्योर बेसिक चीज है हमारे पास में। इसी को हम लोग जनरल टर्म कहते हैं और इसी को हम लोग nth टर्म कहते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर बेस्ड होते हैं। आई बात समझ में। चलिए उसको समझने की कोशिश करते हैं कि कितने टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, फिर हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे। अगर एक्सरसाइज का क्वेश्चन उससे मिलता जुलता होगा तो हम लोग उससे नहीं करेंगे। ठीक है साहब। तो पहला क्वेश्चन हमको दिया गया है कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। और हमें एक एपी दी गई है, ध्यान दीजिएगा। ये हमें एपी दी गई है 2, 7, 12 ... इस तरीके से हमें एपी दी गई है और ये एग्जांपल नंबर 3 है। आई वाज दिस इज एग्जांपल नंबर 3 और ये पेज नंबर 102 पे मिल जाएगा आपको एनसीईआरटी में। तो एग्जांपल नंबर 3 में दिया गया है वो है 2, 7 and 12। क्वेश्चन बोला गया है फाइंड द 10th टर्म। आप 10th टर्म क्या, आप दुनिया का कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं, आपको पता है। सबसे पहले एपी गिवन हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना है, a इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है साहब। अगर मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1 से भी निकाल सकते हो, a3 माइनस a2 से भी निकाल सकते हो। कितना आ जाएगा, 7 माइनस 2, यानी कितना आंसर आ जाएगा आपका 5। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कॉमन डिफरेंस इज 5। आप यहां से भी निकालेंगे तो 12 माइनस 7 5 ही आएगा। पिछली वीडियो में हम लोगों ने ये सब पढ़ा हुआ है। ठीक है। नाउ सो वी हैव फर्स्ट टर्म इज 2 एंड कॉमन डिफरेंस इज 5। सो वी हैव टू फाइंड द 10th टर्म। सो देयरफॉर वी कैन से 10th टर्म को देखो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देयरफॉर वी कैन से 10th टर्म इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बोलिए, a प्लस 9d। जौन सा भी टर्म निकालना हो उसमें एक d कम कर देंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है क्या। तो 10th टर्म निकालना था a प्लस 9d, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, a10 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस ऑफ 9 और d की वैल्यू कितनी है 5। तो 9 5 जा 45, 9 5 45 और 2 47, यानी कि 47। सो वी हैव 10th टर्म इक्वल टू 47। तो ये बेसिक तरीका है। मान लीजिए आप इस फॉर्मूले से करना चाहते हैं, इस फॉर्मूले से आप कैसे करेंगे, तो अपन इसे टेक्निक नंबर 1 कह सकते हैं। अगर हम लोग तरीका नंबर 2 या टेक्निक नंबर 2 की बात करें तो देखिए कैसे करें। अगर आपको 10th टर्म निकालना है, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सिंस an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
ऐसे लिख सकते हैं आप पहले n इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जनरल टर्म है, मैंने कहा था कोई सा भी टर्म निकालना हो तो आप ऐसे करेंगे, ठीक है। चलिए तो क्या लिखेंगे उसके बाद, फॉर टेंथ टर्म, टेंथ टर्म के लिए क्या करेंगे, पुट n इक्वल टू 10। अगर आपको टेंथ टर्म निकालना है तो n की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, इसमें 10 पुट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा बताइए, a10 इज इक्वल टू ए प्लस 10 माइनस वन, आप चाहें तो पूरा लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, 10 माइनस वन इंटू डी। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, a प्लस 9d। उसके बाद कहानी वही है, आपको a और d की वैल्यू पुट करनी है और आपका टेंथ टर्म आ जाएगा। तो जैसे भी आप चाहें, आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस फॉर्मूले की क्या वैल्यू है। आई बार सॉल्व में क्या, ये एक जनरल फॉर्मूला है, जनरल टर्म इसे कहते हैं, जनरल फॉर्मूला कह सकते हैं, जनरल अपन कह सकते हैं। जनरल का मतलब क्या है, देखिए जनरल टर्म इसको क्यों बोला गया, जनरल का मतलब इसमें सारे जो अपन टर्म निकाल सकते हैं, आप n की वैल्यू पुट करते रहेंगे और आपको टर्म मिलता रहेगा। जैसे हमारे पास जनरल स्टोर होती है, जनरल स्टोर का नॉर्मली मतलब क्या होता है, सारा लगभग बहुत कुछ आपको वहां पर मिल जाता है। आई बात समझ, जैसे डेयरी है तो वहां आपको दूध से संबंधित चीजें मिलेंगी, आई बात समझ। लेकिन अगर हम जनरल स्टोर की बात करेंगे तो वहां मोस्टली चीजें आपको लगभग सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है साहब, नॉर्मल काम की चीजें। तो वैसे ही जनरल टर्म है, इसमें सारे टर्म आते हैं। आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, फर्स्ट टर्म पे पहुंच जाएंगे, सेकंड 2 पुट करेंगे, सेकंड टर्म पे पहुंच जाएंगे, 3 पुट करेंगे, थर्ड टर्म पे पहुंच जाएंगे, एंड सो ऑन, जो भी पुट करेंगे वो टर्म आ जाएगा। तो आई थिंक आपको ये पूरी बात समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी। तो ये हमारे पास में क्या आ गया सब आपका एग्जाम्पल नंबर 3। अब हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 के बारे में। तो अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल नंबर 4 के बारे में, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास में जो एग्जाम्पल नंबर 4 है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए साहब, तो अगर हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 को समझने की कोशिश करें तो ध्यान से देखिएगा हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है। एग्जाम्पल नंबर 4 में ये बोला गया है कि एक एपी दी गई है, वी हैव एन एपी, हमारे पास में एक एपी दी गई है, ध्यान दीजिएगा, एपी है 21, 18 एंड 15। ये हमारे पास 21 एंड देन 18 एंड देन 15 और लगातार ये घटती जा रही है। आई बात समझ में, ठीक है साहब। तो हमारे को दिया गया 21, 18 एंड 15, उसमें बोला गया कि इस एपी का कौन सा टर्म, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज -81, इज -81। हम तो बोला गया है कि विच टर्म ऑफ दिस एपी, यानी इस एपी का, देखिए आप समझ सकते हैं इस बात को, क्योंकि ये एपी लगातार घटती जा रही है, पहले 21 है, फिर 18 है, फिर 15 है, फिर 12 आएगा, फिर 9 आएगा, और लगातार ऐसे घटते कभी ना कभी -81 भी आएगा या नहीं आएगा वो अभी हम पता कर लेंगे, ठीक है। कैसे पता करेंगे वो भी सिखाऊंगा मैं आपको। अभी ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या बोला गया कि विच टर्म ऑफ दिस एपी इज -81, इस एपी का कौन सा टर्म -81 है। तो हमें तो नहीं पता कौन सा टर्म -81 है। जब भी आपको पता करना हो कौन सा टर्म, तो आप क्या सपोज कर लेंगे, लेट nth टर्म, क्योंकि हमें तो पता नहीं ना भाई nth टर्म का मतलब क्या था, जनरल टर्म, जो भी टर्म होगा वहां से n की वैल्यू आ जाएगी, पता चल जाएगा कौन सा टर्म है। समझ में आ रहा है ना आपके वाली बात। तो जब भी आपको पता करना हो कौन सा टर्म, तो क्या करेंगे, लेट nth टर्म। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया था, विच टर्म ऑफ द एपी इज -81। तो विच टर्म ऑफ द एपी को हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर कैसे लिखते हैं हम लोग, लेट nth टर्म ऑफ द एपी, लेट nth टर्म ऑफ द एपी इज -81, लेट nth टर्म ऑफ द एपी इज -81, ओके। और nth टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, nth टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, an। इसका मतलब है किसकी वैल्यू हो गई, an की। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, हमें नहीं पता था ना कौन सा टर्म है -81। इस एपी में जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, ऐसी कहीं ना कहीं -81 भी आएगा, हमें नहीं पता वो कौन सा टर्म है। हमने सपोज क्या कर लिया, मान लेते हैं कि जी nth टर्म है। अब जो भी टर्म होगा n अपने आप बताएगा, ठीक है। चलिए n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, एंड दिस इज इक्वल टू -81, ओके। नाउ a की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 21। आप यहां से देख सकते हैं, मैंने निकाला नहीं है। पहले आप क्या करेंगे, यहां से अपनी जो है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। अगर आप यहां से देखेंगे तो फर्स्ट टर्म कितना है हमारे पास में, 21 है, एंड प्लस n-1 इंटू, देखिए d निकालेंगे तो कितना आएगा, a2 - a1, 18 - 21, 18 - 21 कितना होता है हमारे पास, -3 होता है, इज इक्वल टू माइनस का 81। ये आप पहले से निकाल कर रखेंगे, मैंने यहाँ निकाला नहीं है, आप यहाँ लिख लेंगे। इसको लिखने से पहले लिखेंगे, a की वैल्यू 21 लिखेंगे और d की वैल्यू कितनी लिखेंगे, a2 - a1, यानी कि 18 - 21 विच इज इक्वल टू -3। तो ये डाटा आप पहले निकाल चुके होंगे, उसके बाद की कहानी है। प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो फिर आप भी ऐसे कर लेंगे, ठीक है साहब। तो ये हमारे पास में आ गया। नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके n की वैल्यू निकालना हमारा काम है। तो इसको कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहे तो उधर भेज के सॉल्व कर सकते हैं। मैं मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ। तो 21 जब आप इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस का -3n हो जाएगा और माइनस माइनस का हो जाएगा +3, दिस इज इक्वल टू माइनस का 81। आई बात समझ, प्योर बेसिक कैलकुलेशन कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। नाउ इसके बाद अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो 21 एंड 3, 21 + 3 कितना हो जाएगा, 24। सो दिस इज 21
24 minus of 3n equal to minus 81. ओके, नाउ फ्रॉम हियर वी कैन से 81 को उठा के इधर ले आइए तो 24 हो जाएगा, ये इधर आके प्लस का 81 हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 3n. यहाँ देखिए क्या हो जाए, 4 और 1 हो जाएगा 5 और 8 तो कितना हो जाएगा हमारे पास 10, तो हमारे पास में हो जाएगा 105 एंड दिस इज इक्वल टू 3n. अगर आप यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 105 डिवाइडेड बाय 3. आप यहाँ से चेक करें कितना आएगा हमारे पास में, दिस इज 3 3 जा 9. ओके, एक बच्चे के यहाँ पे 3 5 जा 15, तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई 35. आई बात समझ में क्या, इसका मतलब क्या है कि इस एपी का जो 35वां टर्म होगा, इस एपी का जो 35वां टर्म होगा 35th टर्म ऑफ दिस एपी इज -81. नाउ अगर आपको दिमाग में डाउट हो रहा है तो पहली बात तो आप चेक कर लेंगे कि हमारा आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा है. मान लीजिए हमारे पास अभी हमने बुक में देख लिया 35 आ रहा है, लेकिन मान लीजिए यही क्वेश्चन पेपर में होता और हमारे दिमाग में डाउट होता कि यार कहीं मैंने कैलकुलेशन गलत तो नहीं कर दी. आपको 3 सेकंड लगेंगे चेक करने में कि आपका आंसर सही है गलत है. कैसे, आप एक काम करिए, इस एपी का 35th टर्म ही निकाल दीजिए. आप इसका 35th टर्म निकालिए, तो 35th टर्म कैसे निकालोगे, a35 इक्वल टू a प्लस 34b. ओके, नाउ a की वैल्यू कितनी है आपके पास में 21, so द वैल्यू ऑफ a इज 21 प्लस 34. d की वैल्यू कितनी आई थी -3, so दिस इज -3. नाउ दिस कैन बी रिटन एट 21. इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 3 चौको 12 की 2 आ जाएगी और 3 3 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा -102. आई बात सॉल्व में क्या, जब इसको सॉल्व करेंगे तो -102 में से अगर आप 21 माइनस करेंगे तो कितना आएगा -81. आई बात सॉल्व में क्या, बहुत ही बेसिक हमारे पास में 2 में से 1 गया तो 1, 10 में से 2 गया तो 8, माइनस आएगा क्योंकि बड़ा साइन -102 का है, तो ये हमारा आंसर आ गया. और देखिए वही टर्म आया नहीं आया, तो यहां से हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा जो 35th टर्म होगा वो -81 है. तो आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से. जब भी कभी आपको 35th टर्म निकालना हो, जब भी कभी आपको कोई भी टर्म चेक करना हो कि इस एपी का कौन सा टर्म -81 है, या कोई भी टर्म बोल सकते हैं विच टर्म ऑफ द एपी इज दिस, ऐसा बोला जाए तो क्या करेंगे, जब भी आपसे बोला जाएगा सपोज कर लेंगे लेट nth टर्म ऑफ द एपी इज दिस. आई बात समझ में क्या, हम लोग सपोज कर लेंगे कि मान लीजिए उसका nth टर्म जो है वो ये है, जो भी उसमें बोला जाएगा -81 या जो भी आएगा, ठीक है. उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि nth टर्म का मतलब ये होता है. बाकी आप वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है साहब. तो ये था हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4. बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है और इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है. चेक कैसे करेंगे वही मैंने आपको बता दिया, ठीक है. चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ. तो आपको हर एग्जांपल कुछ ना कुछ शिक्षा देगा, ठीक है ना, सीखने की कोशिश करिएगा. जब भी आपसे बोला जाए विच टर्म ऑफ द एपी तो कैसे सपोज करेंगे लेट nth टर्म ऑफ द एपी. बाकी आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे चीजों को सीखते जाएंगे, ठीक है ना. चलिए एग्जाम्पल नंबर जो 5 हमारे पास में 4th हो गया. एग्जाम्पल नंबर 5 क्या दे रखा है, डिटरमाइन द एपी हुज 3rd टर्म इज 5 एंड 7th टर्म इज 9. हमसे बोला गया कि एपी निकालिए जिसका जो 3rd टर्म है वो 5 है और जो 7th टर्म है वो 9 है. तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए एग्जाम्पल नंबर जो 5 हमको दिया गया है उसमें हमको दिया गया है कि जो 3rd टर्म है वो कितना दे रखा है 5 एंड 3rd टर्म को दे रखा है 5 एंड 7th टर्म इज 9 एंड 7th टर्म इज 9. आई बात समझ में, गलती करने से अच्छा है कि आप क्वेश्चन को बार बार 2-3 बार चेक कर लें. तो 3rd टर्म हमारे पास क्या दे रखा है 5 एंड 7th टर्म कितना दे रखा है हमारे पास 9. हमसे बोला गया है कि डिटरमाइन द एपी, और हमें पूरी की पूरी एपी निकालनी है. हमें केवल 3रा टर्म पता है और 7वां टर्म पता है. तो क्या हम एपी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं. मैंने क्या बताया था आपको, अगर आपको एपी का पोस्टमार्टम करना है तो क्या पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस. इफ यू नो द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस तो आप पूरी एपी को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से नॉर्मली, ठीक है. चलिए साहब, तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको A3 पता है, A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं a प्लस 2d. a प्लस 2d की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 5 आ जाएगी. a प्लस 2d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 और a7 इक्वल टू 9. a7 का मतलब क्या होता है a प्लस 6d. 7th टर्म को आप कैसे लिखोगे a प्लस 6d, तो ये रहा 7th टर्म इक्वल टू 9. 7th टर्म इक्वल टू 9, 3rd टर्म इक्वल टू 5. 3rd टर्म यही तो होता है a प्लस 2d इज 3rd टर्म, a प्लस 6d इज 7th टर्म. नाउ इसको आप सॉल्व कर सकते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड. अगर आपको एलिमिनेशन मेथड नहीं आता है तो आप जो है हमारी वीडियो देख लीजिए एलिमिनेशन मेथड की, उसमें आपको समझ में आ जाएगा. डायरेक्ट बहुत ही आसान होता है करना, ठीक है साहब. मैंने इसको क्या करा, माइनस कर दिया. अगर माइनस करूंगा तो माइनस 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 हो जाएगा. नाउ a से हमारा कट जाएगा, 2d में से 6d जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 4d, और 5 में से 9 जाएगा तो माइनस का 4. नाउ फ्रॉम हियर वी कैन से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1. आई बात समझ में क्या, इसे मैं बोल सकता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसे मैं बोल सकता हूँ इक्वेशन नंबर 2. तो इसे मैं क्या बोलूंगा फिर इक्वेशन नंबर 3. अब इक्वेशन नंबर 3 को आप फर्स्ट में ही पुट कर सकते हैं और सेकंड में ही पुट कर सकते हैं. तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 को फर्स्ट में पुट कर देता हूँ तो पुट इक्वेशन नंबर 3 अपन ये कह सकते हैं पुट इक्वेशन नंबर 3 पुट इन इक्वेशन, अपन ये कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 पुट इन फर्स्ट. आई वाज सॉल्व में क्या, इक्वेशन नंबर 3 पुट इन फर्स्ट. आप इक्वेशन नंबर 3 को फर्स्ट में पुट करिए. यहाँ पे कितना हो जाएगा a प्लस 2 इंटू डी की जगह रख देंगे 1 इक्वल टू हो जाएगा 5. नाउ सो दिस इज व्हाट a प्लस 2 इक्वल टू 5. फ्रॉम हियर वी कैन से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी
3। तो आपने क्या देखा कि हमारे पास में ए की वैल्यू आ गई 3 और डी की वैल्यू कितनी आ गई 1। आई बात सॉल्व में, ठीक है साहब। तो ये हमारे पास में इसको हम इक्वेशन नंबर 4 बोल सकते हैं जरूरत पड़ने पर, ठीक है। हमें क्या निकालना है, एपी निकालना है। अगर आपको एपी निकालना है तो आपको कम से कम एटलीस्ट 3 या 4 टर्म पता होने चाहिए, ठीक है साहब। तो फर्स्ट टर्म तो आप जानते ही हैं ए होता है और ए की वैल्यू कितनी है 3। सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे बोलिए, ए प्लस डी। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 और डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1। तो कितना टर्म कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये बन जाएगा 4। ऐसे अगर मैं यहाँ पे थर्ड टर्म निकालूंगा तो क्या लिखूंगा, ए प्लस 2d। ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। तो आप ध्यान से देखिए थर्ड टर्म हमारा 5 आ रहा है यहाँ से। आई बात समझ में, ऐसे आप चाहे तो फोर्थ टर्म निकाल सकते हैं। फोर्थ टर्म को हम क्या बोलेंगे, ए प्लस 3d। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, यहाँ पे आ जाएगा और 3 की जगह 3 रहेगा। और डी की वैल्यू कितना है हमारे पास में, डी की वैल्यू कितनी है 1। सो डी इज 1। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना आ जाएगा, हो जाएगा हमारे पास में 6। आई बात समझ में क्या। ऐसे ही आप चाहे तो और भी टर्म निकाल सकते हैं। आप चेक करके देख लो 7th टर्म आपका 9 ही आएगा। 7th टर्म का मतलब क्या होता है, ए प्लस 6d। ए की वैल्यू कितनी है 3 और 6 डी की वैल्यू 1, तो 6 प्लस 3 इज 9। आई बात समझ में, ठीक है ना। तो हमारे पास चारों टर्म आ गए, तो देयरफॉर वी कैन से, तो हमारे पास जो एपी आएगी वो क्या आ जाएगी बोलिए, 3 4 5 6 और लगातार ऐसे चलता रहेगा। तो क्या आपको वाली बात समझ में आ गई है कि जब हमें कोई टर्म्स गिवन हो तो कैसे हम लोग एपी पे पहुंच सकते हैं। अगर आपको पता हो थर्ड टर्म ये है, 7th टर्म ये है, कोई सा भी हो, 2 इक्वेशन बनाइए, वहां से ए और डी की वैल्यू सॉल्व कीजिए, उसके बाद आपसे जो पूछा गया आप वो काम कर सकते हैं। आई बात सुनो, 2 इक्वेशन सॉल्व करना हमें सिखाया जा चुका है अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए सब, so this was example number 5. Next we are going to discussing about example number 6. अब हम लोग बात करेंगे example number 6 के बारे में क्या है, ठीक है। So example number 6 हमसे बोला गया है कि check whether 301 is a term of the list of numbers or not. हमें चेक करके बताना है कि 301 जो एक एपी दी गई है उसमें कहीं 301 आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। अभी चेक करते हैं, चलिए। तो ये हमारे पास था एग्जाम्पल नंबर 5। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 6 की बात करेंगे, ठीक है। सो चलिए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 6 की बात करते हैं। अगर हम लोग एग्जाम्पल नंबर 6 की बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की, तो एग्जाम्पल नंबर 6 हमें क्या दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 6 दिया गया है कि हमारे पास मान लीजिए लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं। हमारे पास कुछ नंबर्स दे रखे हैं 5 11 17 23। आई बात समझ में, ये हमको बोला गया है, उसमें कहीं भी एपी का जिक्र नहीं किया गया, ठीक है। क्वेश्चन बोला गया है 5 11 17 एंड 23, ये कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं। हालांकि आप यहाँ से देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये एपी है। आई बात समझ में, आप देखो ध्यान से, यहाँ पे 11 - 5 6, 17 - 11 6, 23 - 17 6, इसका मतलब ये एपी है। इसका मतलब क्या है, एपी है। और हमें क्या चेक करना है कि क्या इस एपी का कोई एक टर्म 301 आएगा कभी या नहीं आएगा। We have to check that 301 is the term of this AP or not. आई बात समझ में क्या। So how we can check it? हमें मतलब कुल मिला के मुझे ये पता करना है कि ये इस AP में कभी आएगा नहीं आएगा, मतलब मुझे ये पता करना है कि कौन सा टर्म है। आई बात समझ में क्या। अगर n की वैल्यू एक लीगल वैल्यू आती है, लीगल वैल्यू अपन ऐसे कह सकते हैं भाई n देखो, आप ये कहते हो ना, फर्स्ट टर्म होता है, सेकंड टर्म होता है, थर्ड टर्म होता है, 2.5 तो कोई टर्म होता नहीं है ना, कोई 3.5 तो टर्म होगा नहीं, -2 में तो कोई टर्म होगा नहीं भाई। टर्म या तो टर्म जो होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, समझ लो बात को, 1 2 3 4 5 6 7, समझ लो बात को, 7.5 नहीं हो सकता, 7 के बाद डायरेक्ट 8 आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, यानी कि जब इसको सॉल्व करते समय अगर आपकी n की वैल्यू ऐसी वैल्यू आई जो इंटीजर नहीं है या नेगेटिव में है, तो ये इस एपी में कभी भी नहीं आएगा। अभी आपके सामने आंसर चेक करेंगे तो देखिएगा। तो कुल मिलाकर उन्होंने बोला कि चेक वेदर 301 इज द टर्म ऑफ दिस लिस्ट ऑफ नंबर्स और नॉट। तो कैसे करेंगे, हमें तो पता करना है कि ये इसका कौन सा टर्म है, विच टर्म ऑफ द एपी इज दिस, विच टर्म। तो क्या करेंगे, लेट nth टर्म ऑफ द एपी, तो सॉल्यूशन में अपन लिख देंगे यहाँ पे। आई बात समझ में क्या, लेट nth टर्म ऑफ द एपी, लेट nth टर्म ऑफ द एपी इज 301। एपी क्यों है मैंने बता दिया, क्यों एपी है, आप वो पूरी राम कहानी लिख सकते हो, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, लेट nth टर्म ऑफ द एपी इज 301। तो देयरफॉर an की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में, 301 आ जाएगी। चलिए an का मतलब क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 301। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो हमारे पास में an की वैल्यू आ जाएगी 301। नाउ a की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं 5 है। चलिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है आपके पास में 6, दिस इज 6 इक्वल टू 301। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आपको, ठीक है साहब। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 5 प्लस दिस इज 6n माइनस 6 इक्वल टू 301। आई बात समझ, प्योर बेसिक कैलकुलेशन है। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 6n, 5 में से 6 जाएगा तो -1 इक्वल टू 301। आप चाहे तो इस कैलकुलेशन को बहुत फास्ट कर सकते हैं। तो 6n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 302, क्योंकि इधर चला जाएगा। तो n की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी 302 डिवाइडेड बाय 6।
आई वाज सॉल्व में, ठीक है। तो इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो टर्म है ये हमारे पास में, अगर आप इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो पहले इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 151, ठीक है साहब, और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास में 3, और आप देख सकते हैं कि अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से कैसे डिवाइड चेक करते हैं, 5 और 1 6 और 1 7, इनका सम करके देखिए, अगर सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, और जब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ऑब्वियस आंसर पॉइंट में आएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आंसर किस में आएगा, पॉइंट में आएगा, इंटीजर नहीं आएगा। इंटीजर नहीं आएगा इसका मतलब अपन कह सकते हैं, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर अपन कह सकते हैं इन्होंने भी पूरा सॉल्व नहीं करा हुआ, आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा और पॉइंट में आएगा। आई बात समझ, ठीक है साहब। और जो आपका आंसर पॉइंट के फॉर्म में आएगा, यानी अपन कह सकते हैं 3 5 या 15, जो हमारे पास में लगभग ऐसे कुछ आएगा, 50 पॉइंट कुछ आएगा। आई बात समझ में, ठीक है, क्योंकि अपन कह सकते हैं 53 या 150 होता है, तो 50 पॉइंट समथिंग होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ओके। तो अगर 50 पॉइंट समथिंग है, मतलब ना तो ये 50वां टर्म है ना ही 51वां टर्म है। आई वाज सो वी कैन से कि n की वैल्यू ये आ रही है 151/3, विच इज नॉट पॉसिबल। सो वी कैन से n इक्वल टू 151/3 इज नॉट पॉसिबल। आई वाज सो में क्या, इट इज नॉट एन इंटीजर। ये भी कह सकते हैं कि n इक्वल टू 151/3 इज नॉट एन इंटीजर, ये कोई इंटीजर नहीं है, और n की वैल्यू इंटीजर आनी चाहिए। इंटीजर भी कैसा, पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो वी कैन से n इज नॉट एन इंटीजर और वी कैन से पॉजिटिव इंटीजर। सो इस एपी में कहीं पर भी 301 नहीं आने वाला है। समझ में आया नहीं आया, इस पूरी एपी में कहीं पर भी 301 नहीं आएगा, क्योंकि n की वैल्यू ऐसी आ रही है जो कि एक्सेप्ट नहीं की जा सकती है, और जब n की वैल्यू एक्सेप्ट नहीं की जा सकती है तो ये टर्म कहीं इस एपी में दूर दूर तक नहीं मिलने वाला है आपको। समझ में आ गया होगा। सो ये था हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर 6। आई बात समझ में, चलिए साहब इसके बाद हमसे क्या बोला गया है, हमसे जो एग्जाम्पल नंबर 7 बोला गया है वो ये बोला गया है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। कितने नंबर्स ऐसे हैं जो 3 से डिविजिबल हैं। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। ओके, चलिए साहब इसको चेक करते हैं, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। ओके, तो हमारे पास में जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है एग्जाम्पल नंबर 7। अगर हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 की बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 7 क्या दिया गया है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। 2 डिजिट, हमारे पास कितनी ऐसी 2 डिजिट नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल है। देखिए ये एक तरह से अपन कह सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एप्लीकेशन है। अब बस ऐसे आप गिनने बैठ जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। और अगर चलिए आप 2 डिजिट वाले नंबर, चलो आप पता कर भी लोगे कि जो भी उसका आंसर आएगा 30 35 40 जितने भी नंबर्स होंगे वो, लेकिन 3 डिजिट नंबर और ज़्यादा होंगे, 4 डिजिट नंबर और ज़्यादा होंगे। इससे अच्छा है क्यों ना उस कॉन्सेप्ट को समझ लिया जाए, ठीक है साहब। तो क्वेश्चन बोला गया, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। कितने ऐसे नंबर हैं 2 डिजिट के जो 3 से डिवाइड होते हैं। आई बात समझ में क्या, चलिए साहब तो 2 डिजिट नंबर मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, देखेंगे उसके बाद। सबसे पहले स्टार्टिंग जो 2 डिजिट है वो 10 है। आई बात समझ में क्या, और सबसे लास्ट में हमारे पास 2 डिजिट कौन सा आने वाला होगा, 99, क्योंकि इससे पहले 9 आता है वो 1 डिजिट है, इसके बाद में 100 आता है वो 3 डिजिट है। तो यहाँ से स्टार्ट होते हैं और वहाँ खत्म होते हैं 2 डिजिट नंबर। अब इनमें चेक करते हैं आसपास के कौन कौन से 3 डिजिट जो है 3 से डिविजिबल हैं। देखिए 10 के बाद 11 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 14 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 17 आएगा, फिर 18 आएगा। आई बस मैं पूरे नहीं लिखने वाला हूँ, सब समझाने के लिए लिखा है मैंने। आई बस ये 2 डिजिट नंबर से चलता रहेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो पहला 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिवाइड हो रहा है वो कौन सा है, 12। दूसरा 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिवाइड हो रहा है वो क्या है, 15। तीसरा 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिवाइड हो रहा है वो कितना है, 18। हाई बात समझ में क्या, ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। वो हमारे पास क्या आ रहा है, 18 आ रहा है, ठीक है साहब। यहाँ देखें, और लास्ट में जो हमारे पास जो 3 डिजिट नंबर है, सॉरी जो 2 डिजिट नंबर है वो 3 से डिवाइड हो रहा है वो कौन सा हमारे पास में, 99। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है क्या, चलिए साहब। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं सबसे पहले 12 डिवाइड हो रहा है 3 से, फिर 15 हो रहा है, फिर 18 हो रहा है, फिर और भी होंगे, और लास्ट से अगर हम लोग देखें तो हमें 99 मिलेगा। आई बात समझ, ठीक है साहब। अगर हमें ये नहीं मिलता तो हम इसके बगल वाला चेक करते हैं 98, वो नहीं होता तो उसके बगल वाला चेक करते हैं 97। जब तक नहीं मिल जाएगा पीछे से चेक करते रहेंगे। आई बात समझ, चलिए साहब। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो कुल मिला के हमारी एक एपी बन जाएगी। अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो कुल मिला के एपी बन जाएगी 12, 15, 18 और डॉट डॉट डॉट, लास्ट में हमारे पास कितना आ जाएगा, 99। एक तरह से एपी बन गई। आई बात समझ में क्या, ओके। तो हमें ये पता चल गया, कुछ शुरू के नंबर पता चल गए 2 डिजिट के जो 3 से डिवाइड है, कुछ एंड के नंबर पता चल गए 2 डिजिट के जो 3 से डिवाइड है। अब हम पता कर सकते हैं टोटल हैं कितने नंबर्स। आई बात समझ, विद द हेल्प ऑफ एपी। कैसे पता करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमारे पास फर्स्ट टर्म कितना है, 12 है। डी कितना आएगा हमारे पास, 15 - 12, यानी आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा। ये वाली बात समझ में आ गई आपको। चलिए साहब, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 99 क्या है, सबसे लास्ट टर्म है इस एपी का, इसके आगे तो कोई टर्म है ही नहीं ना। जो एपी हमने बनाई है उसका सबसे लास्ट टर्म कौन सा है, 99, इसका आगे कोई टर्म नहीं है, तो यही हमारा लास्ट टर्म है। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो हमारे पास में nth टर्म होता है, जो हमारे पास nth टर्म होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म भी बोलते हैं।
nth टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म बोलते हैं। तो nth टर्म हमारे पास में कितना आ जाएगा, an, और an को हम लोग क्या बोलेंगे, l। तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो दिस इज आवर लास्ट टर्म। चलिए साहब, तो आपको यहाँ पे कुल मिला के लास्ट टर्म पता है, तो लास्ट टर्म कितना है हमारे पास में, 99। समझ में आ रहा है? आप चाहे तो इसे nth टर्म बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। n टर्म बोल जी, n टर्म भी 99 है और लास्ट टर्म भी वही है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? चलिए साहब, अब इनका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 99। a की वैल्यू कितनी है, 12 प्लस ऑफ n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 3 विच इज इक्वल टू 99। समझ में आ रहा है आपकी वाली बात ना? यहां से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 99 माइनस ऑफ 12। तो यहां से आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 9 माइनस 2 इज 7, 9 माइनस 1 इज 8, हमारे पास 87 आ जाएगा। नाउ n माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा इसके, तो हो जाएगा 87 बाय 3, कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 और यहाँ बचेगा 27 हो जाएगा, 3 9 जा 27, 1 उधर चला जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में, 30। तो फ्रॉम हियर वी कैन से जो लास्ट टर्म है वो कौन सा टर्म है वास्तव में, 30th टर्म है। जो लास्ट टर्म है वो कौन सा टर्म है, 30th टर्म है। इसका मतलब इस पूरी एपी में जो आपने बनाई है, ये कौन सी एपी है, ये वो 2 डिजिट नंबर्स हैं जो 3 से डिवाइड हो रहे थे। अब क्योंकि हमें सारे नहीं पता थे, इसलिए हमने शुरू के कुछ लिख लिए और लास्ट का एक लिख लिया, ताकि हमें जो पता चल जाए कि भाई लास्ट टर्म कौन सा है और शुरू के कौन कौन से टर्म है, ताकि हमें ए डी और एल मिल जाए। आई बात समझ में क्या? और विद द हेल्प ऑफ ए डी एंड एल वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। जहां पता चल गया कि n की वैल्यू 30 है, यानी दिस इज द 30th टर्म। तो कुल मिला के यहां से लेके वहां तक कितने टर्म रहे होंगे, 30 टर्म रहे होंगे। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देयर आर 30 टर्म्स विच आर 2 डिजिट नंबर्स एज वेल एज डिविजिबल बाय 3। 2 डिजिट नंबर तो हैं लेकिन 3 से डिवाइड भी हो रहे हैं। ऐसे कितने नंबर्स हैं, 30। थोड़ी आप और प्रैक्टिस करेंगे, 1-2 क्वेश्चन और ऐसे करेंगे तो सीख जाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। थैंक यू। चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8 के बारे में। तो हमारे पास देखिए जो एग्जाम्पल नंबर 8 है उसको समझने की प्रयास कीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या किया गया है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, ओके, लास्ट टर्म ऑफ द एपी। देखिए ध्यान से, हमारे को एक एपी दी गई है। एपी हमें क्या दिया गया है साहब, 10 है, 7 है, 4 है और लास्ट में हमें पता है कि माइनस का 62 है, मतलब एपी खत्म हो गई। आई वाज दिस इज द लास्ट टर्म। माइनस का 62 जो हमारे पास है वो लास्ट टर्म है। हमसे पूछा गया है कि फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। हमसे क्या बोला गया कि पीछे से 11th टर्म निकालना है आपको। आगे से 11th टर्म आप सिंपल निकाल देते, a11 इक्वल टू a प्लस 10d, a की वैल्यू 10 पुट करते, d की वैल्यू 7 माइनस 10 माइनस 3 पुट करते, आपका 11th टर्म आ जाता। लेकिन वो कहाँ से आ जाता, फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से आ जाता। हमें शुरू से नहीं निकालना है, हमें देखो पीछे से लास्ट 11th टर्म निकालना है। तो पीछे से 11th टर्म निकालने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो है फॉर्मूला वाला, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लेकर लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका हमारे पास में होता है कि हम एपी को रिवर्स कर देंगे। एपी को रिवर्स करेंगे फिर आगे से 11th टर्म निकाल देंगे। भाई अभी आपको देखो, अभी ये एपी है, पीछे से 11th टर्म निकालना है। जब मैं एपी को रिवर्स कर दूंगा तब तो वो आगे से 11th हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है आपको? चलिए साहब, तो ध्यान से देखिएगा किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो, तो ध्यान से देखिएगा। तो हमारे पास में अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो पहले मैं आपको फॉर्मूले वाले, चलो पहले एपी को रिवर्स करके बता देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ देखो हमारे पास क्या होगी, इस एपी को अगर मैं रिवर्स करूंगा तो रिवर्स एपी क्या बनेगी। देखिए सबसे पहले हमारे पास है -6। आप यहाँ देखो, पहले 10 था, फिर 7 था, फिर 4 था। अगर आपको रिवर्स जाना हो तो पहले क्या आपने क्या कर रहे हैं यहाँ पे, भाई 4 - 7 -3। अगर मैं इसको रिवर्स करूंगा तो -62 से पहले क्या होगा, माइनस का 59। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, -62 से पहले क्या आ रहा होगा, माइनस का 59। तो इसका मतलब हमें कौन सा टर्म मिलेगा इससे पहले, माइनस का 59। ये हो जाएगा -62, फिर क्या आएगा, माइनस का 59 आएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आपको? तो ये हमारे पास में आ जाएगा माइनस का 59। आप यहाँ पे चेक करके एक बात और देख लेंगे, अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस निकालूंगा तो कितना आएगा, 7 - 10 आएगा, यानी कि -3 आएगा। तो वहां पर भी जो आप डिफरेंस निकालेंगे, क्योंकि आप एपी को रिवर्स कर चुके हैं, जब आप एपी को रिवर्स करेंगे आई बात समझ में, तो हमारा डिफरेंस चेंज हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है साहब। चलिए, तो इसके बाद अगर हम लोग देखें, -59 से पहले कौन सा टर्म आएगा, माइनस का 56। आई बात समझ, -56 से पहले कौन सा टर्म आएगा, माइनस का 53। और जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ते रहेंगे तो आप पहुंच जाएंगे, कहाँ तक पहुंचाएंगे, आप 10th तक पहुंचेंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आपको? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। तो ये हमने क्या कर दिया, एपी को रिवर्स कर दिया, ठीक है। चलिए साहब, अब अगर हम लोग यहाँ ध्यान से देखें तो हमारे पास में -62 है, -59 है, माइनस का 56 है। तो कुल मिला के फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, -62। कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, a2 - a1, यानी माइनस का 59 और माइनस ऑफ -62, क्योंकि a2 - a1 अपने आप में -62 है। ओके, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस इज -59 माइनस का +62। अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? नाउ यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे तो हमारे पास में अगर हम लोग यहाँ से निकालेंगे, हमें 11th टर्म निकालना है, ए पता है, डी पता है, तो देयरफॉर 11th टर्म अब तो हम स्टार्टिंग से निकालेंगे क्योंकि एपी तो रिवर्स हो चुकी है ना। तो कितना आ जाएगा, a प्लस
10d। a की वैल्यू कितनी है -62 प्लस 10, d की वैल्यू कितनी है 3, सो द आंसर इज -62 प्लस ऑफ 30, तो 10 3 30, सो द आंसर इज माइनस का 32। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है क्या आपको? ठीक है साहब, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए साहब, अब एक और तरीका होता है, वो क्या होता है फॉर्मूला। आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये समझ में आ गया होगा सबको, एपी को रिवर्स करना आपको आना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, चलिए, तो अगर हम लोग एपी को रिवर्स करेंगे तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ना दूसरा बात ये होगा टेक्निक नंबर 1। टेक्निक नंबर 2 क्या है हमारे पास में? टेक्निक नंबर 2 है डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा दीजिए। तो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, ध्यान रखिएगा। nth टर्म, इसको ध्यान रखिएगा, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट। अगर आपको nth टर्म निकालना हो पीछे से तो क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास में? उसको मैं कैपिटल ए बोल देता हूँ। कैपिटल ए एन इज इक्वल टू हमारे पास में होता है लास्ट टर्म प्लस ऑफ n-1 इंटू -d। ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आप इसको अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज एल? द लास्ट टर्म ऑफ द गिवन एपी। एपी तो ये गिवन थी ना आपको, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हमारे पास हमें 11 टर्म निकालना है, तो यहाँ पे A11 रख देंगे। एल की वैल्यू -62 है, सो दिस इज -62 प्लस एन कितना है आपके पास में? एन हमारे पास 11 है, तो दिस इज 11 - 1 डी, इसका डी, नॉट इसका डी, क्योंकि अब तो देखो अगर ये फॉर्म लगाओगे फिर एपी को रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। ये वाला तरीका पूरा अलग है। आई बात समझ में क्या? अगर आप ये वाला फॉर्म लगाओगे, ये वाला फॉर्म लगाओगे तो आप ये वाली एपी का इस्तेमाल करोगे, तो इसके हिसाब से डी कितना आ रहा था? -3 पुट करोगे तो पहले से एक माइनस है तो प्लस का 3 हो जाएगा वो। तो हमारे पास में कुल मिला के 11 टर्म कितना आ गया? -62 प्लस का 30 विच इज माइनस का 32। तो सेम आंसर, अपन दोनों जगह से देखेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। और आप चाहे तो इसे चेक भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के हमारे पास में -32 जो है वो इस एपी का क्या होगा भैया? 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट होगा। मैंने आपको दोनों तरीके से समझाने की कोशिश करी। आप चाहें तो एपी को रिवर्स करके चेक कर सकते हैं, आप चाहें तो nth टर्म फ्रॉम द लास्ट लगा सकते हैं। ज़्यादातर बच्चे जो है इसके साथ में जाना चाहते हैं क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला है। एपी को रिवर्स करना आपको आना चाहिए, बहुत ही बेसिक चीज़ है। आप खुद ही दिमाग लगाइए कि भाई इससे पहले कौन सा टर्म आया होगा, इससे पहले कौन सा टर्म आया होगा, इससे पहले कौन सा टर्म आया होगा, और उसको लगातार कर दीजिए। इतना ध्यान रखिए, अगर सीधी एपी में डिफरेंस जो भी आएगा उसका रिवर्स डिफरेंस होगा उल्टी एपी में, क्योंकि आपने एपी को उल्टा कर दिया। आप खुद ही सोचिए, डिफरेंस माइनस हो जाएगा। रिवर्स का मतलब, मेरा कहने का मतलब यहाँ माइनस हो जाएगा डिफरेंस। इसका डिफरेंस कितना था? -3, और इसका डिफरेंस कितना है? +3। आई बस जो मैंने उस समय निकाल के चेक भी किया था। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो ये था भाई साहब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8। बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल था ये वाला भी, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए सब, एग्जाम्पल नंबर 9 और 10 बहुत ही सिंपल है, बच्चे उसको खुद कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग